हरे कृष्णा। वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबेंडनमेंट और सरेंडर के बीच का डिफरेंस को। तो पहले हम लोग नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं। मैं थ्रू आउट द वीडियो नॉर्मल ही बोलती हूँ, लेकिन और भी नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं अबेंडनमेंट और सरेंडर के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो, सरेंडर क्या होता है, यहाँ पे जिस पर्सन का लैंड होता है ना, वो खुद ही बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, वो खुद ही क्विट कर रहा है। समझ लो मतलब क्या। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। मतलब एक बैटल फील्ड है, ठीक है, वहां पे जो पर्सन है खुद खड़ा आके बोल रहा है आई क्विट, ये हुआ सरेंडर। ठीक है। अब अबेंडनमेंट क्या होता है, वो आई क्विट नहीं बोल रहा है, वो क्या किया, वहां से भाग गया, बैटल फील्ड छोड़ के। लड़ाई हो रही थी ना, लड़ाई छोड़ के भाग गया। तो उसने क्या किया यहाँ पे, अबेंडनमेंट, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कायर बोलते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या, वो छोड़ के भाग गया। तो सेम लैंड के साथ भी यही होता है। सरेंडर में क्या होता है, जिसका लैंड है ना, मतलब जो लैंड होल्ड कर रहा है, जिसके पोजेशन में है, भूमिधर है ना या असामी, वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही अपना राइट दे रहा है, कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझसे ले लो ये लैंड, मैं अपने राइट सरेंडर कर रहा हूँ। वो खुद मना कर रहा है, आई क्विट कर रहा है। ठीक है। अब अबेंडनमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जिस इंसान का लैंड है ना, भाग गया है, पता ही नहीं चल रहा, उसका तो पता है ही नहीं, वैसे ही छोड़ के चला गया है और लैंड खाली है काफी समय से। ठीक है। तीन तीन एग्रीकल्चर ईयर से खाली है वो लैंड। तो ये है हमारा डिफरेंस सरेंडर और अबेंडनमेंट के बीच में। तो ये आई थिंक आपको इसके मीनिंग का डिफरेंस तो समझ आ गया। दूसरा है एप्लीकेबिलिटी। जो सरेंडर है वो भूमिधर भी कर सकता है और असामी भी कर सकता है। अब भूमिधर जो है वो या तो पूरा अपना होल्डिंग, पूरा लैंड सरेंडर कर सकता है, फिर अपने लैंड का कुछ पार्ट। लेकिन जो असामी है वो पूरा ही कर सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ हिस्से को वो सरेंडर कर सकता है, ये उसे अलाउड नहीं है। ठीक है। और अबेंडनमेंट का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ भूमिधर के पास अवेलेबल है, असामी के पास अबेंडन करने का राइट नहीं है। क्लियर। अगला राइट है कमेंस्ड राइट। अब जो सरेंडर का प्रोसीजर है वो शुरू कौन करता है। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अबेंडनमेंट या सरेंडर, इनका प्रोसीजर स्टार्ट कौन करता है। तो सरेंडर में जिसके पास वो होल्डिंग है, ठीक है, भूमिधर या असामी इनिशिएट करता है उस प्रोसेस को। लेकिन अगर अबेंडनमेंट की बात करूं तो कौन एक्चुअली में सबसे पहला काम क्या होता है, लीज करना। कौन करता है, कलेक्टर। तो यहाँ पे कौन करता है, हाँ और भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व रहती है जैसे लेखपाल, तहसीलदार, लेकिन एक्चुअल जो काम है वो कौन करता है, पहले कलेक्टर करता है। देखो जो मेजर डिफरेंस था ना वो तो शुरुआत वाला ही था, बाकी तो मतलब समझने के लिए आपको, और जिससे कि मतलब आप जितना डिटेलिंग करते जाओ वो तो कम ही है। फिर अगला है लीज से रिलेटेड। सरेंडर में कहीं पे भी लीज नहीं होता है। सरेंडर में आके क्या कलेक्टर लीज करता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरेंडर में आप दे रहे हो, खत्म। आपको जो है 1 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन देना है और पोजीशन जो है 1 जुलाई से पहले देना। आपने दे दिया, आप फ्री हो जाओगे, आपको आपकी कोई लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन अबेंडनमेंट में क्या होता है, जो कलेक्टर है वो लैंड को लीज पे देता है 1 साल के लिए। समझ आया। फिर अगला है प्रेजेंस ऑफ टेन्योर होल्डर। सरेंडर में तो टेन्योर होल्डर ही कहता है कि मैं अपने राइट को क्विट कर रहा हूं, आई क्विट। लेकिन अबेंडनमेंट में भाग गया है, तो यहाँ पे टेन्योर होल्डर है ही नहीं, मतलब भूमिधर यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो अबेंडन वाला राइट है असामी के पास क्यों नहीं अवेलेबल, तो इसके पीछे का रीजन यही है। असामी को देखो खुद जो लैंड है वो किराए पे मिली रहती है, लीज पे मिली रहती है। तो अगर असामी चला जाता है तो जिसका एक्चुअल ओनर है उसके पास लैंड चला जाएगा ना। हाँ, अगर अब वो भी नहीं आता है तो अबेंडनमेंट की बात चलेगी ना, उससे पहले क्यों ही चलेगी। फिर अगला है पॉइंट लाइबिलिटी के बेसिस पे बात करते हैं। तो सरेंडर में क्या है कि जैसे ही आपने सरेंडर किया, आपके लैंड पे से जो राइट्स हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगे, साथ ही आपकी रेवेन्यू देने का भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, आपको 1 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन देना है और लैंड का पोजीशन 1 जुलाई से पहले देना है। अगर आप 1 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन देते हैं तो आपको जो अगला एग्रीकल्चर ईयर होगा, अगला फसली ईयर होगा, उसका आपको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। आप मुक्त नहीं होंगे, आप फ्री नहीं हो पाएंगे। तो ये डेट ज़रूर से याद रखना। और यही अगर हम लोग अबेंडनमेंट की बात करें तो जब लैंड जो रहता है फाइनली अबेंडन डिक्लेयर हो जाता है ना, उससे पहले जो भी ड्यू रहता है वो पे करना पड़ता है। ये नहीं कि अबेंडन हो गया तो जो बाकी बच गया है वो ख़त्म, नहीं नहीं नहीं, देना पड़ता है। जिस तेज़ी से गए थे
उसी तेज़ी से पैसा भी देना पड़ता है, रेवेन्यू भी देना पड़ता है। अब इफ़ेक्ट क्या होता है, सरेंडर का क्या इफेक्ट होगा और अबेंडनमेंट का क्या इफेक्ट होगा। तो सरेंडर में कुछ नहीं होगा, आप IQT कर रहे हो तो जिसका वो लैंड था वो आके खुशी खुशी अपना लैंड ले लेगा, है ना। और अबेंडनमेंट में क्या है, लैंड लेने वाला अब कोई है ही नहीं, तो कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आप एक और अगर डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो सेक्शन वाला लिख सकते हो, जैसे सरेंडर में 118, 19, 20, 21 ये इन्वॉल्व है, और अबेंडनमेंट में 122, 123। ठीक है, तो ये कुछ इन्वॉल्व है। हाँ, मेजरली यही ये सेक्शंस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट पढ़ाने के लिए मतलब लिख सकते हो। देखो, मैं चाहती तो ये थी कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये मतलब पर्टिकुलरली कोड प्रेजेंट कर पाऊँ। आई होप सो, आई एम डूइंग गुड इन माई मिशन, है ना। अब वो तो आप ही लोग बताओगे। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, आपके लिए लैंड ला थोड़ा सा मैं ईजी कर पा रही होंगी। आवर एफर्ट्स आर हेल्पिंग यू ऑल। देखो, कहीं ना कहीं से पढ़ लेना, है ना, बस समझ आना चाहिए आपको। नहीं समझ आ रहा ना, यहाँ छोड़ो, कहीं और भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पूछो। बीइंग ए स्टूडेंट आपका फॉरमोस्ट राइट यही है, और ऊपर से आप लॉ स्टूडेंट है, आपसे बेहतर राइट कौन समझता होगा। इफ देयर इज एनी डाउट, डू लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हरे कृष्णा।